हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी ए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। वी आर डूइंग चैप्टर 8 पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कि पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ वी विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट्स वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड हाउ वी डू अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप। सो स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली जो पार्टनरशिप में हम अकाउंटिंग जब करेंगे, पार्टनरशिप में जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। दिस टू आर मेन अकाउंट्स दैट वी नीड टू प्रिपेयर। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सुना था, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? याद कीजिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है फाइनल अकाउंट्स में भी कि जब हम इनकम से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस तो हमें पता चलता है प्रॉफिट। ये कैसे पता चलता है? इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? P&L अकाउंट। वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू गेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। And now what we do of this profit, we distribute this profit to the owners. In case of company, it is shareholder. In case of sole proprietorship, it is only one person. And in case of partnership accounts, it is partners. तो अब जो owners को distribute करना है, we have received the profit, we have calculated the net profit. Now how we will spend this profit of the business, how will we allocate this profit to the people who deserve this profit? तो वो कैसे करते हैं? That we do in P&L appropriation account कि now profit we get the profit get. Now where we will do appropriation of this profit, where to use this profit, might be for creating reserve and might be for giving this profit to the partners and owners. Then how we will appropriate the net profit of the business, that is defined in profit and loss appropriation account and it is prepared after preparing profit and loss account. एक बार हम P&L account बना लेते हैं। P&L account में होती है हमारी income and this side expenses, and after that we get a net profit. Now where to use, what to do of this net profit is decided in P&L appropriation account. This cannot be done in P&L account क्योंकि P&L account का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट पता चल चुका है। बट नेट प्रॉफिट पता चलने के बाद हाउ टू यूज दैट नेट प्रॉफिट, वो कैसे पता चलता है? दैट वी रिकॉर्ड इन P&L appropriation account. Here we carry forward net profit by P&L account to P&L account, ठीक है। और उसके बाद जहाँ भी अप्रोप्रिएट करना है कि ये पार्टनर को दिया, रिजर्व क्रिएट किया, by reserve, by partners capital, this kind of, and ultimately वो ज़ीरो हो जाता है बैलेंस क्योंकि all the profit has been used. और अगर then also if there is balance carried down, if there is any balance carried down तो वो कहाँ चले जाते हैं? in balance sheet. Here is concept of P&L appropriation account. Now हम देखेंगे partners capital account क्या होते हैं। तो जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी है तो वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक कैपिटल अकाउंट बनता है जिसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैपिटल अकाउंट स्टार्ट किससे होता है? बैंक में जो कैपिटल बैंक से जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में ओनर, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट बिजनेस में रिसीव होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बाय बैंक अकाउंट। कितना हो गया अमाउंट? यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। नाउ
अगर उसने कुछ विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉ करने के लिए जस्ट अपोजिट क्या एंट्री होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये जो भी अमाउंट है। सपोज अब रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव हुआ है, तो क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंसेस है जो कि ओनर को रिसीव हुआ है, तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड इनकम फॉर ओनर, तो इसकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रही है तो वो बिजनेस को रिसीव होगी, बिजनेस विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड हु विल पे, ओनर विल पे, जिससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। क्या एंट्री होगी उसकी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। नाउ अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो क्या एंट्री होगी, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होगी और P&L से ट्रांसफर होगा, तो P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बाई P&L अकाउंट इफ देयर इज प्रॉफिट, क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर लॉस है तो कैपिटल कम होगी, मतलब कैपिटल को करना पड़ेगा डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट अगर लॉस है तो। इस तरीके से हम कैपिटल की एंट्री करते हैं और उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है वो बैलेंस कैरीड डाउन हो जाता है यहाँ पे, दैट इज शोन इन बैलेंस शीट। तो सेम इसी तरीके से पार्टनर्स का बनता है कैपिटल अकाउंट, बस P&L अकाउंट की बजाय क्या आता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ ओनली कैपिटल लिखने की बजाय A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट, C इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ज़्यादा पार्टनर है इसलिए मोर देन वन कैपिटल अकाउंट होगा। क्यों, क्योंकि जितने पार्टनर्स हैं उतनी कैपिटल से A भी कुछ कैपिटल लेके आएगा, B भी, C भी, जितने भी पार्टनर्स हैं एवरीवन विल ब्रिंग कैपिटल टू द फर्म, और इसलिए उनके डिफरेंट कैपिटल अकाउंट्स होंगे। इसका एक तरीका और होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का, यहाँ पे लिखते हैं, या तो सेपरेटली बनाइए इस तरीके से, A का बना दिया, B का बना दिया और C का बना दिया, पर जनरल ट्रेंड क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनाया जाता है एंड जितने पार्टनर्स होते हैं उतना अमाउंट कॉलम यहाँ पे बना लिया, 3 अमाउंट कॉलम, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये A का, B का और C का, ये पर्टिकुलर हो गया, ये A, B और C, फिर पर्टिकुलर्स A, B और C। नाउ यहाँ पे पर्टिकुलर लिखते जाइए और जिसके कॉलम में जो भी फिगर है वो भरते जाएंगे। तो इस तरीके से ये जॉइंट में अगर एक ही में बनाते हैं तो इसी तरीके से पार्टनरशिप अकाउंट में, अभी आप जितना आगे अकाउंटिंग पढ़ेंगे पार्टनरशिप की, तो इसी तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। एंड स्टार्टिंग स्टेज में समझने के लिए आप इस तरीके से सेपरेट भी बना सकते हैं, बट ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है, तो हमेशा हम एक ही अकाउंट में 3-4 जितने भी पार्टनर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कॉलम बना के ही अकाउंटिंग करते हैं। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने सीख लिया है कि क्या होता है। We will come to illustration 1. A and B start business on 1st January 2016। जैसे यहाँ लिखा है A and B मतलब 2 लोग हैं, और 2 लोग हैं मतलब वो क्या होंगे, पार्टनर। ये क्वेश्चन हो गया पार्टनरशिप का। विथ कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000, तो A की और B की लिख लेते हैं। कैपिटल कितना बताया, 30,000 एंड 20,000 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। इनके पास पार्टनरशिप डीड है, तो पार्टनरशिप डीड जो कहती है हम वही फॉलो करेंगे। पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हमने लास्ट क्लास में देखा, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं, लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा एंड दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली, चाहे कैपिटल किसी भी प्रोपोर्शन में ब्रिंग किए हों, एंड देन कोई भी रेम्यूनरेशन या सैलरी पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। सो आगे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड में B इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, तो A को कुछ भी नहीं मिलेगी, B को मिलेगी 6,000। कैसे 6,500 इंटू 12, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट इसका 6%, 30,000 का 6% कितना हो जाएगा, 1800, एंड 20,000 का 600, 1200। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%।
द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली नहीं 5:3। प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है? प्रॉफिट है 5:3। तो हम अभी देखते हैं प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। ड्यूरिंग द रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो किस रेशियो में बटेगा? 5:3 में वी विल डिवाइड बिटवीन ए एंड बी। ड्यूरिंग 2016 फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ before charging salary to B and interest on capital is 25,000। मतलब दिस इज नेट प्रॉफिट। और उसके बाद हम क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे हमें पता चलेगा कि काटने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंट रिड्यूस करने के बाद 5:3 में ए एंड बी को कितना कितना प्रॉफिट रिसीव होगा। हाउ वी विल यूज दैट प्रॉफिट, how we will appropriate that profit। during the year A withdrew ₹8,000 and B withdrew 10,000। तो यहाँ पे हम withdrawal लिख देते हैं, प्रॉफिट तो हमें बाद में पता चलेगा। withdrawal, A ने 8,000 विड्रॉ किए, ये माइनस हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, एंड B ने 10,000। तो कैपिटल से जो माइनस करना है वो डेबिट साइड। यहाँ पे आप नोट्स में लिख लीजिए आपको ताकि याद रहे। कैपिटल से जो माइनस करना है वो कहाँ लिखाएगा? डेबिट साइड। और कैपिटल में जो ऐड करना है, कैपिटल में जो प्लस कराना है वो कहाँ लिखाएगा? क्रेडिट साइड, लेजर अकाउंट में। तो इससे कभी भी कंफ्यूजन भी हो कि डेबिट हो तो या क्रेडिट हो, तो ये याद रखना कैपिटल से जो आइटम रिड्यूस करना है, जिससे जिससे कैपिटल कम होगी वो आ जाएगा डेबिट साइड में, और जिससे कैपिटल इंक्रीज होगी वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। नाउ हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल सी कि क्या जर्नल एंट्री होती है। सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले तो वी हैव टेकन दैट बैलेंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाई P&L अकाउंट से कितना आया? 25,000। अब इसमें से कैसे खर्च हो गया? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन A's कैपिटल 1800, ऑन B's कैपिटल 1200। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 3,000। टू सैलरी टू बी को कितनी सैलरी दी हमने कैलकुलेट की? 6,000। अब कितना प्रॉफिट बचा वो कहाँ चल जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को और बी को कितना कितना मिलेगा? 25,000 में से 9,000 हमने माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 16,000। अब 16,000 को हम 5:3 में डिवाइड करेंगे, तो इंटू 5/8 एंड 16,000 इंटू 3/8। ये हो जाएगा ए के लिए, कितना हो जाएगा? ए के लिए 10,000 एंड बी के लिए कितना हो जाएगा? 6,000। तो ये हो गया प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन। 10,000 एंड 6,000, टोटल 16,000। एंड हियर टोटल देखेंगे 25,000 ऑफ डेबिट साइड एंड 25,000 ऑफ क्रेडिट साइड। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 25,000, जिसमें से 1,800 एंड 1,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, 6,000 की सैलरी दे दिए मिस्टर बी को। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा 16,000 उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 10,000 एंड 6,000 डिवाइड कर दिए। किस रेशियो में? 5:3। क्यों किया 5:3 में? क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो कोई भी प्रॉफिट होगा वो 5:3 में डिवाइड किया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी वाला जो कुछ भी है।
तो ये क्लियर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। नाउ हम इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी विल प्रिपेयर। तो यहाँ पे है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं। 2 पार्टनर्स कौन कौन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। सो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स मिस्टर ए मिस्टर बी, पर्टिकुलर्स मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो सबसे पहले उनकी कैपिटल का बैलेंस कितना, ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस विद द कैपिटल, मतलब बैंक लेके आए, स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी 2016 को ही, मतलब दे आर ब्रिंगिंग कैश। अगर पुराना बिजनेस होता तो लिखते बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन क्योंकि वो लेके ही आ रहे हैं और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा आता है जो भी बैंक आता है, तो बाई बैंक से 30,000 एंड 20,000 मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने लेके आया। नाउ उनको जो अब साल भर में क्या क्या हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव हुई है, और रिसीव होने से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 एंड 1200। देन बाई सैलरी, सैलरी से भी कैपिटल बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि बी को वो अमाउंट रिसीव हुआ है, तो जो भी रिसीव हुआ है बिजनेस से वो हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में 6,000 रुपीज़। नाउ उन्होंने ड्राइंग भी की, हमने देखा ड्राइंग की है कितने की, 8,000 एंड 10,000 की, तो वो माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर ली कैपिटल और उतने अमाउंट से उनका कैपिटल कम हो जाएगा। 2 बैंक अब विड्रॉ किए तो बैंक से ही विड्रॉ किए होंगे, तो माइनस 8,000 एंड माइनस 10,000 डेबिट साइड में लिख दिए, वो ऑटोमेटिकली जब बैलेंस बचेगा तो माइनस हो जाएगा। और क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 10,000 एंड 6,000, तो बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना कितना 10,000 एंड 6,000। नाउ व्हेन वी डू टोटल, अब यहाँ पे हम टोटल लगाते हैं, पहले क्रेडिट साइड का टोटल और उसके बाद जो भी माइनस करके बैलेंस बचता है वो टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। तो लेट्स डू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड फर्स्ट, 41,800 इन केस ऑफ ए एंड बी के लिए होगा 33,200। इसमें से बैलेंस माइनस करते हैं, 41,800 में 8,000 माइनस होगा तो बचेगा 33,800 एंड टोटल विल 41,800। अब 33,200 में 10,000 माइनस करेंगे तो 23,200 एंड टोटल विल बी 33,200। इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। इसमें क्या किया हमने, जो बैंक लाया वो क्रेडिट में लिखा और उसके बाद जिस जिस कारण से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ते गई उसको क्रेडिट साइड में लिखा। कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा क्योंकि वो उनको मिलने वाला है, सैलरी मिली है बी को तो वो भी क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हुआ है वो ऑल्सो इन क्रेडिट साइड, ड्राइंग आती है डेबिट साइड में, तो टू बैंक या फिर बाई टू ड्राइंग अकाउंट भी हम लिख सकते थे। एंड देन जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा दैट इज बैलेंस कैरीड डाउन फॉर नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर यही हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे हमने जो P&L अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसके थ्रू हम देखेंगे कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं, सो दैट हमको जर्नल एंट्रीज भी समझ में आ जाए फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोडक्शन से जर्नल एंट्री। तो जब पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो क्या जर्नल एंट्री होगी बिजनेस में, सबसे पहले व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, तो जनरल एंट्री पहली बैंक अकाउंट आया है फर्म में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 30,000 एंड टू बीज कैपिटल 20,000। टोटल कैपिटल कितनी आ गई 50,000 रुपीज़ की बैंक रिसीव हो गई। नाउ जब इंटरेस्ट दिया हमने ए और बी को तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस का खर्च है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, क्योंकि ए और बी दोनों के कैपिटल में दिया है 1800 एंड
1200, टोटल 3000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड नाउ दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L appropriation account debit to interest on capital account. कितना? 3000. अब ये करने की बजाय एक कंबाइन एंट्री जैसे इलस्ट्रेशन 1 में आपके बुक में किया है कि P&L appropriation account debit to A's capital account and to B's capital account. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ है, तो उसे डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, और अल्टरनेट क्या कर दिया कि डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल. क्या कर दिया यहाँ पे? 3000, 1800 एंड 1200. जबकि हम क्या कर रहे हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं एंड देन उसको P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड कंबाइन एंट्री जो आपके इलस्ट्रेशन में किया हुआ है. एंड ये प्रॉपर एंट्री तो आप इसी तरीके से करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी है तो पहले उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे एंड देन P&L एप्रोप्रिएशन में. लाइकवाइज सैलरी, बी की सैलरी, तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी खर्च है बिजनेस के लिए, टू B's कैपिटल. 6000 की सैलरी है, बी के कैपिटल में चल जाएगी एंड देन वी विल हैव टू ट्रांसफर दैट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 6000. एंड नाउ जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैपिटल में बैलेंस ट्रांसफर हुआ है उसके लिए तो सीधे सीधे यही एंट्री करनी पड़ेगी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल कितना दिए A के कैपिटल में? 10,000 एंड टू B's कैपिटल 6,000. टोटल 16,000 being transferred to partners capital account through net profit and loss appropriation account. Remaining profit in the ratio of 5:3. एंड देन जो पार्टनर्स ने ड्रॉइंग की है उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना ड्रॉइंग है A का? 8,000 एंड देन B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B ने कितना विड्रॉ कर लिया? 10,000 टू बैंक या फिर टू ड्रॉइंग अकाउंट 18,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए. ये हो गई कंप्लीट एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंड हेंस आपका इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 3 एंड इलस्ट्रेशन 4 हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी इलस्ट्रेशन 2. इलस्ट्रेशन 2 इज ऑल्सो रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप भी इसको साथ साथ में सॉल्व करेंगे और देखते हैं आपको समझ में आया है या नहीं आया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है. तो इलस्ट्रेशन 2 क्या कहते हैं? राम, रहीम एंड करीम. देयर आर 3 पार्टनर्स. राम, रहीम एंड करीम 3 पार्टनर्स हैं. आगे देखते हैं क्या होता है. ये है आपका इलस्ट्रेशन 2. 1, 3 एंड 4 हमने सॉल्व कर लिया. नाउ वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन 2. राम, रहीम एंड करीम, दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कोई भी एग्रीमेंट नहीं है. तो जब एग्रीमेंट नहीं होता तो हम कैसे शेयर करते हैं? हमको पता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट इक्वल. फिर चाहे वो लोग कितना भी झगड़ा करें हमको इक्वल ही देना है क्योंकि इनके बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर्स, इसके लिए भी कोई एग्रीमेंट नहीं है. तो प्रॉफिट कैसे शेयर होगा? इक्वल. रेम्यूनरेशन कितना देंगे? नील. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? नहीं. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. कोई लड़ाई झगड़ा उनको करने की ज़रूरत नहीं है. हमें पता है पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है. अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हमें तो पता है, उनका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना शेयर देंगे? इक्वल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, रेम्यूनरेशन नहीं देंगे. और अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप को लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट दे देंगे.
हमें पता है, इसलिए वो कोई भी लड़ाई करें, पार्टनर्स कितनी भी फाइटिंग करें, बट वी नो कि व्हाट वी हैव टू डू एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932. In the matter of distribution of profit, they have put forward the following claims. अब राम, रहीम एंड करीम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग टुगेदर कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए. बट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 because they don't have any agreement, and if partners do not have agreement, we follow Partnership Act 1932 provisions. Ram, who has contributed maximum capital, demand interest on capital at the rate of 10% per annum and share profit in the capital ratio. Not possible. Cancel हो गया, ये नहीं होना है. Rahim devoted full time to the running the business and demand a salary at the rate of 500 per month. लेकिन राम एंड करीम एग्री नहीं हुए. अगर तीनों एग्री हो जाते तो वी कैन डू जैसा चाहते हैं. इफ ऑल द थ्री आर एग्री वी कैन डू एज पर देयर कंसेंट. लेकिन इफ दे डू नॉट गेट एग्री, दे हैव फाइटिंग टुगेदर, दे हैव अ फाइट, तो फिर हम वैसा करेंगे जैसा पार्टनरशिप एक्ट कहता है. करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2000 एडवांस्ड बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम. But we will not give the interest on capital on basis of market rate. हम दे तो देंगे पर किस रेट से देंगे? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. लोन ऑफ ₹2000 पे वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट 2000 का लोन है इंटू 6% के हिसाब से हो गया ₹120. तो यहाँ पे करीम को मिल जाएगा इंटरेस्ट कितना? ₹120. और उसके अलावा राम और रहीम को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ डिवाइजिबल प्रॉफिट टू द रिजर्व. जो भी उनका डिवाइजिबल प्रॉफिट है उसको, डिवाइजिबल प्रॉफिट मतलब ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी माइनस कर देते हैं. डिवाइजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिवाइजिबल प्रॉफिट, व्हाट इज डिवाइजिबल प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स क्लेम. पार्टनर्स का क्लेम कौन कौन सा हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो वो ऐड हो जाएगा. देन सैलरी है, कोई लोन है ऑन इंटरेस्ट, ये सब जो कुछ भी है उसमें माइनस करने के बाद जो भी बचता है दैट इज कॉल्ड डिवाइजिबल प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम इज 45,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस. तो यहाँ पे कितना बता रहे हैं? नेट प्रॉफिट 45,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि और तो कुछ हम दे ही नहीं रहे, केवल क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन. तो यहाँ पे 120 माइनस कर देंगे. 45,000 माइनस 120, 44,008.80 ये आ गया. अब इसका बोल रहे हैं डिवाइजिबल प्रॉफिट का 10% ऑफ द डिवाइजिबल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करना है? रिजर्व में. तो रिजर्व कितने का बन जाएगा? रिजर्व में क्या ट्रांसफर करेंगे? 44,880 इंटू 10%, दैट इज 4488 विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व. एंड देन बैलेंस कितना बचा? 4392. अब ये वो प्रॉफिट बच गया जो और कहीं भी यूज नहीं करना है. तो किसको दे देंगे? ये मिस्टर राम, रहीम एंड करीम को डिवाइड कर देंगे. राम, रहीम एंड करीम कैसे डिवाइड करेंगे? इक्वली, मतलब 4392 के 3 पार्ट्स करेंगे. डिवाइड बाय 3 तो कितना आया? 13,464. तो राम को भी 13,464, रहीम को भी इतना ही एंड करीम को भी इतना ही. टोटल हो गया 4392. इस तरीके से ऑल द प्रॉफिट डिवाइडेड. कैसे?
पार्टनर्स के कैपिटल में चला गया 4392, रिजर्व में गया 4488 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गया 120। जब ये टोटल करेंगे तो आ जाएगा 45,000। इस तरीके से एंटायर नेट प्रॉफिट हैज़ बीन अप्रोप्रिएटेड। और ये अप्रोप्रिएशन हमें कहाँ शो करना पड़ता है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो हमने कर दिया, लेकिन किस अकाउंट में हम शो करते हैं कि ये नेट प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट किया गया है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो लेट्स प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें तो बहुत अच्छे से आता है, हमने सीख लिया है कैसे बनाना है। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेके आते हैं, कहाँ से? हम बाई P&L अकाउंट। ये हमारा नेट प्रॉफिट 45,000। इससे इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन कितना दिया? 122। टू रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट कितना? 4488। अब जो कुछ भी बचा वो कहाँ चल जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राम, रहीम एंड करीम। टोटल 13,464 एंड जिसका टोटल आता है 4392 एंड ग्रैंड टोटल इज 45,000 ऑन डेबिट साइड एंड 45,000 इन क्रेडिट साइड। ये प्रिपेयर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए हमारा सोल्यूशन क्या कहता है। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर फॉलोइंग प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। No interest on capital, no remuneration, interest on loan at the rate of 6% and profit and loss equally। उसके अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया गया, जिसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में नोट डाउन किया जो नेट प्रॉफिट वी हैव ब्रॉट फ्रॉम P&L अकाउंट, एंड देन वी हैव डिसाइडेड कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले दे दिए करीम के लोन पे इंटरेस्ट, उसके बाद जो बचा 44,880 आउट ऑफ दैट इज डिवाइजेबल प्रॉफिट। आउट ऑफ दैट डिवाइजेबल प्रॉफिट 10% का रिजर्व बनाया गया। क्यों रिजर्व बनाया गया? बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट 10% रिजर्व आउट ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। और ये रिजर्व जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल के नीचे दिखेगा रिजर्व का जो भी बैलेंस रहेगा। दिस इज, ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है कि सपोज ये जो पार्टनर्स को प्रॉफिट दे दिया एंड सब कुछ दे दिया, दैट दे विल यूज फॉर देयर बेनिफिट्स, लेकिन बिजनेस में क्या बचा? बिजनेस में कुछ भी नहीं बचा। अगर हम पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। एंड सो टू सेव इन द बिजनेस सम प्रॉफिट सो दैट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर इन केस ऑफ इमरजेंसी, कुछ रिजर्व बना के रखा जाता है पूरा अमाउंट पार्टनर्स को देने की बजाय। और दैट्स वाई रिजर्व इज बीइंग क्रिएटेड एंड शोन इन द बैलेंस शीट। हियर आपका इलस्ट्रेशन 1 से 4 कंप्लीट हो चुका है। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क एंड कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।